दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे कि सालों पहले इंसानों को एक अजीब तरीके का प्लेनेट मिला था जिसका नाम पेंडोरा था, जहाँ बहुत ही अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स और ब्लू कलर के बड़े बड़े एलियंस पाए जाते थे। लेकिन इंसानों ने अपने फायदे के लिए पूरे प्लेनेट को तबाह करना स्टार्ट कर दिया था। पर एक आदमी जिसका नाम जेक था उन एलियंस का साथ देता है और बुरे इंसानों के साथ लड़ाई करके उन्हें पेंडोरा से भगा देता है और पहली बार बाहर से आया हुआ कोई आदमी पेंडोरा का किंग बन जाता है। लेकिन सालों बाद इंसान फिर से वहाँ पर आ गए थे और अब की बार उनके पास बहुत ही एडवांस वेपन्स थे जो उन सारे एलियंस को खत्म कर सकते थे। तो अब देखना है कि क्या जेक सारे एलियंस के साथ मिलकर फिर से उन इंसानों को हरा पाएगा या फिर पेंडोरा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और इस बार हम सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि हम भी जेक की मदद करेंगे उन इंसानों को हराने में। यहाँ पर पेंडोरा से उन इंसानों के जाने के बाद वहाँ के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। जेक वहाँ का राजा बन गया था। इंसानों के साथ उस भयंकर लड़ाई में जेक की एक इंसानी दोस्त मर चुकी थी जिसके डीएनए का यूज करके माँ एवा ने एक बच्ची को जन्म दिया था और जेक ने उसका नाम केटी रखा था। जेक भी वहाँ की एक एलियन जिसका नाम नीटेरी था उसके साथ रहने लगा था। जेक का अपना भी बच्चा पैदा होता है जिसका नाम वो नीटेम रखता है। वो सारे एलियंस माँ एवा की पूजा करते थे जो कि उनके पूरे प्लेनेट पर जीवन का संतुलन बनाए रखती थी। जेक अब नीटेरी के साथ रहकर खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगा था। जेक के टोटल 4 बच्चे हुए थे और वो सभी फैमिली की तरह बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे। यहाँ पर कुछ इंसान पेंडोरा पर ही रुक गए थे जो कि पेंडोरा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो कर्नल जिसने इंसानों के साथ मिलकर पेंडोरा पर हमला किया था वो मर चुका था, लेकिन उसका एक छोटा सा बच्चा बाकी लोगों को मिल गया था। तो वो सब कर्नल के बच्चे को पालने का डिसाइड करते हैं और उसका नाम स्पाइडर रखते हैं। स्पाइडर तो हमेशा जेक के बच्चों के साथ खेलता रहता था और उन्हें देखने पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अलग अलग प्रजाति के हैं, क्योंकि जेक के बच्चे भी उसके साथ काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन यहाँ पर जेक की वाइफ नटेरी स्पाइडर को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी, क्योंकि उसके फादर ने पिछले टाइम पेंडोरा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और वो ये बात कभी नहीं भूल सकती थी। जेक अपने सारे बच्चों को खुद ही पेंडोरा पर रहने का तरीका सिखाता है और उन्हें शिकार करने का सही तरीका सिखाता है। लेकिन कहते हैं ना, हैप्पीनेस लाइफ का सिर्फ एक ही पार्ट होता है। एक दिन जैक और नटेरी देखते हैं आसमान से बहुत सारे तारे नीचे गिर रहे हैं और सच में वो कोई तारे नहीं थे बल्कि वो इंसान थे जो कि पेंडोरा पर वापस हमला करने आ रहे थे और वो इस बार सभी चीजों के लिए तैयार थे। उन इंसानों ने अपने वेपन्स को इस तरह डेवलप किया था कि उनके सामने आने वाली कोई भी चीज वो पूरी तरीके से तबाह कर सकते थे और जिन चीजों की वजह से वो उन एलियन से लास्ट टाइम हारे थे उन लोगों ने उसका भी सोल्यूशन निकाल लिया था, जिसका यूज करके वो अब वापस पेंडोरा पर हमला करने वाले थे। उन लोगों ने तो पेंडोरा पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। वहाँ के पूरे जंगल जला दिए थे। पेंडोरा के सारे एनिमल्स और क्रिएचर्स यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, जिसमें कि वो सारे एलियंस कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन इंसानों ने पेंडोरा पर अचानक हमला किया था और उन सारे एलियंस की प्रजातियों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। यहाँ पर उन इंसानों के लैब में एक अवतार उठता है और वो वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है और तब पता चलता है कि वो अवतार उसी कर्नल का है जिसे कि नटेरी ने मूवी के फर्स्ट पार्ट में मार दिया था। लेकिन लड़ाई में आने से पहले उन लोगों ने कर्नल की सारी मेमोरीज और डीएनए का यूज करके एक अवतार बना लिया था और अब कर्नल को अपना अधूरा काम पूरा करना था, जो कि था जेक को मारना और पूरे पेंडोरा को अपने कब्जे में कर लेना। जेक अपने कुछ साथियों के साथ उन पर हमला करते रहता है और उन इंसानों की टेक्नोलॉजीज को खत्म करता रहता है और ये सबसे अच्छा वे था क्योंकि इसी तरीके से वो इंसानों को कमजोर कर सकते थे। और अगर मेरी मानो तो उन इंसानों को टक्कर देने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उनकी ही टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन्स उनके ही खिलाफ यूज करना। और ये सेम चीज जेक और बाकी सब करते हैं। उन लोगों ने एडवांस वेपन से भरी ट्रेन को तबाह कर दिया था और उन सारे वेपन्स पर कब्जा कर लिया था। जेक का बेटा नेटिम भी अपने फादर के जैसा बनना चाहता था, तो वो इंसानों के खिलाफ बगावत में उसका साथ देना चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ आया था और वेपन्स को इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। तभी वहाँ पर इंसान एक बहुत बड़े जेट में आ जाते हैं जो कि जेक और बाकी सभी पर हमला करते रहते हैं और उस हमले में नेटिम काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन जैक और बाकी सब वहाँ से सारे लोगों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं और वो नेटिम को भी एक सेफ जगह पर लेके आ जाते हैं। उन इंसानों ने सारे एलियंस का घर तबाह कर दिया था, तो अब वो एलियंस एक बड़ी सी गुफा में रहते थे जहाँ पर वो सब सेफ थे। जेक अपने बेटे नेटिम को काफी ज्यादा डांटता रहता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी नेटिम उसके साथ आया और सच में नेटिम मरते मरते बचा था। यहाँ पर कर्नल अपने साथियों के साथ इंसानों द्वारा बनाए गए एक मिलिट्री बेस में आ जाता है। वहाँ के कैप्टन कर्नल को बताती है कि जेक उन सभी के मिशन में एक कांटा सा बन गया है और उन सभी पर हमेशा हमला करता रहता है, तो उन सभी को जेक को कैसे भी करके रोकना पड़ेगा और उसे जान से मारना पड़ेगा, नहीं तो वो पेंडोरा पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो कर्नल को पहले से ही जेक पर काफी ज्यादा गुस्सा था और अब ये बात सुनने पर उसका गुस्सा दुगना हो गया था, तो वो अपने कुछ साथियों के साथ जेक को ढूंढने
ढूंढने के लिए जंगल में आ जाता है। उसी जंगल में जेक के चारों बच्चे घूमने आए थे और वो सब दूर से कर्नल और बाकी सभी को देख लेते हैं। निटिम ये सारी बातें जैक को बताता है। जैक उन सभी को बिना कुछ हरकत किए वहाँ से निकलने के लिए कहता है। जैक के सारे बच्चे जब वहाँ से जाते रहते हैं तब उन्हें कुछ आदमियों ने घेर लिया था और अब कर्नल के लोगों ने जेक के बच्चों को पकड़ लिया था। कर्नल स्पाइडर को देखकर तुरंत समझ जाता है कि वो उसका बेटा है। तभी वहाँ पर जेक और नेटेरी पहुँच जाते हैं और कर्नल के आदमियों पर हमला करते रहते हैं। जेक और नेटेरी कैसे भी करके अपने बच्चों को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कर्नल ने स्पाइडर को पकड़ लिया था और वो स्पाइडर को अपने साथ शिप पर लेकर चले जाता है। एक सेफ जगह पर आने के बाद जेक नेटेरी से कहता रहता है कि उन्हें जल्दी अपने छुपने की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि स्पाइडर अब उनके पास है। तो अगर स्पाइडर ने उन्हें बता दिया कि वो सब कहाँ छुपे हुए हैं तो वो सारे इंसान बचे हुए एलियंस को खत्म कर देंगे, जिससे कि पेंडोरा पूरी तरीके से उनके कब्जे में आ जाएगा। यहाँ पर कर्नल और उसके लोग स्पाइडर को काफी ज्यादा टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन स्पाइडर निकला काफी ज्यादा सख्त लौंडा। उसने बोला कि जान चली जाए लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलेगा कि बाकी एलियंस और जेक कहाँ छुपे हुए हैं। इसके बाद कर्नल स्पाइडर को अपनी तरीके से समझाने जाता है और उसे वापस अर्थ पर जाने का लालच देता है। यहाँ पर जेक ने किसी और को राजा बना दिया था और वो अब अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जा रहा था। काफी दिनों के सफर के बाद जेक अपने परिवार को लेकर एक आइलैंड पर पहुँच गया था जहाँ पर कुछ अलग प्रजाति के एलियंस रहते थे। वो दूसरे प्रजाति के एलियंस जमीन और पानी के अंदर रहने में केपेबल थे। वो सारे लोग जेक और बाकी सभी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि वो उनसे काफी ज्यादा अलग दिख रहे थे। तभी वहाँ पर उन सभी का लीडर आ जाता है। जेक उनके लीडर से उसके परिवार को यहाँ रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन उसका लीडर बताता है कि वो सारे लोग सेफ्टी के लिए पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन जेक और उसकी प्रजाति सिर्फ जमीन पर ही रह सकती थी तो वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जेक का मानना था कि अगर वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और पानी के अंदर रहने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें तो वो भी उनकी तरह पानी के अंदर अच्छे से सांस ले पाएंगे। इसके बाद उनका लीडर मान जाता है जेक को अपने यहाँ रहने देने के लिए। वहाँ का लीडर अपने लोगों से जेक और उसकी फैमिली की मदद करने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें पानी में रहने की ट्रेनिंग दे सके और उसी दिन से ही उन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो तो पानी के अंदर ज्यादा टिक ही नहीं पा रहे थे। वहाँ के लोग उन्हें पानी के अंदर सांस लेना और पानी के एक क्रिएचर पर सवारी करना सिखाते हैं। जेक को भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो सब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे थे और उन सभी को वहाँ के इन्वायरमेंट में रहने की आदत हो गई थी। यहाँ पर कर्नल स्पाइडर के साथ अपने लिए एक इकरान चुनने आया हुआ होता है जो कि बहुत बड़े उड़ने वाले क्रिएचर्स होते थे और वो अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार अपने ओनर को चुनते थे। कर्नल उनमें से एक इकरान को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। यहाँ पर जेक और बाकी सभी की ट्रेनिंग चालू रहती है और वो सब काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पर किटी का कुछ लोग मजाक उड़ाते रहते हैं और उस पर हंसते रहते हैं। तभी इसी बात पे नेटिम और उनकी लड़ाई हो जाती है जो कि सही भी थी। एक भाई कैसे अपने बहन की बेइज्जती सहन करेगा, लेकिन जेक उन्हें बताता है कि उन्हें इस तरह लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन सभी को यहाँ पर हमेशा के लिए रहना है तो उन्हें सभी से दोस्ती बनाकर रखनी पड़ेगी। इसके बाद नेटिम उन लोगों से माफी मांगने चले जाता है और उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो लोग नेटिम को माफ कर देते हैं और पक्के दोस्त बन जाते हैं। वो सारे लोग नेटिम को लेकर एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो हमेशा शिकार करने आया करते थे। जब वो सब पानी के अंदर चले जाते हैं तो वो नेटिम को एक मछली पकड़ के दिखाने के लिए कहते हैं। नेटिम तो शिकार करने चले गया था और तब पता चलता है कि ये सब एक चाल थी और वो लोग नेटिम को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। नेटिम तो शिकार करने में बिजी था और तब जाके उसे रियलाइज होता है कि उन लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। नेटिम को तो उस आइलैंड पर जाने का रास्ता भी नहीं पता था और अब वो बुरी तरीके से फंस गया था। तभी उस पर अचानक पानी में से एक बहुत बड़ी खूंखार मछली उस पर हमला कर देती है जो कि नेटिम को पूरा खाना चाहती थी और वो उसका काफी दूर तक पीछा करती है। ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से नेटिम की सांसें फूल रही थी, इसीलिए वो तुरंत ऊपर की तरफ जाने लगता है। पर वो मछली तो एकदम सामने ही थी और वो नेटिम पर हमला करने चली आती है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी व्हेल उस मछली पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। काफी ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से नेटिम बेहोश होने लगा था और वो पानी के अंदर जाता रहता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उसी व्हेल के ऊपर पाता है जिसने की नेटिम की जान बचाई थी। नेटिम व्हेल का शुक्रिया अदा भी करता है और वो देखता है कि व्हेल के ऊपर एक नुकीला ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो वो उस व्हेल के बॉडी से उसे निकालता है और उसे दूर फेंक देता है। और इसके बाद तो मानो वो व्हेल नेटिम को अपना दोस्त समझने लगा था। वो व्हेल नेटिम को लेकर उसके आइलैंड के पास आ जाता है और उसके फैमिली के पास छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर जेक और सारे लोग काफी टाइम से उसका इंतजार कर रहे थे। जेक नेटिम को डांटता रहता है कि उसे इस तरीके से गायब नहीं होना चाहिए। जब लीडर को पता चलता है कि उसके बेटे ने ही नेटिम को पानी के अंदर फंसाया था तो वो उसे काफी ज्यादा डांटता रहता है, पर जेक कहता है कि इसमें दोनों की ही गलती है। और इसके बाद नेटिम और लीडर के बेटे में दोस्ती हो जाती है और वो अब हमेशा साथ में रहते
रहते थे। अगले दिन नेटिम सभी को उस व्हेल के बारे में बताता है जिसने कि उसे बचाया था, और वो बताता है कि उस बड़ी सी व्हेल का एक फिन टूटा हुआ था। वहाँ की लीडर की बेटी तुरंत समझ जाती है कि उस बड़ी सी व्हेल को टुकुन कहा जाता है, लेकिन जिस व्हेल को नेटिम ने देखा था उसे पाइकन कहा जाता था, जो कि सारे व्हेल से अलग था क्योंकि उसने कई व्हेल्स और लोगों की जानें ली थी। नेटिम इस बात का भरोसा नहीं करता क्योंकि उस व्हेल ने उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसने नेटिम की जान बचाई थी। तो वो इस बात का पता करने के लिए उस व्हेल के पास चले जाता है। नेटिम उस व्हेल से साइन लैंग्वेज में बात करता रहता है और पूछता है कि उसे दूसरों से अलग क्यों रखा गया। इस बात का जवाब देने के लिए वो व्हेल नेटिम को पानी के अंदर लेके जाने लगती है, और ये सीन सच में काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा था। यहाँ पर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपनी सेना के पास आ जाता है और वो लोग बड़े बड़े शिप का यूज करके जेक और बाकी सभी को डिफरेंट आइलैंड पर ढूंढते रहते हैं, और काफी सर्च करने के बाद वो एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ एलियंस रहा करते थे। कर्नल और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है और उन सभी को मारने लगती है। वो लोग उनसे जेक के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन उन एलियंस ने जेक के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो इसीलिए कर्नल के लोग वहाँ की पूरी जगह को आग लगा देते हैं, जिससे कि उनके रहने की जगह पूरी तरीके से जल जाती है। वहीं उस आइलैंड के दूसरी तरफ जैक अपने फैमिली के साथ रह रहा था। जब ये बात उनके लीडर को पता चलती है कि वो सारे इंसान जेक को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए हैं और चारों तरफ तबाही मचा रहे हैं, तो वो जेक को ये सब बताता है। यहाँ पर काफी ज्यादा पूछने के बाद भी कोई भी जेक के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। तो अब कर्नल के पास एक आइडिया था कि वो वहाँ के सारे बड़े बड़े व्हेल्स को खत्म कर देगा, जिससे कि उन सभी एलियंस को उनके पावर का अंदाजा होगा और शायद से ये देखकर जेक भी बाहर आ जाए। यहाँ पर नेटिम उस बड़े से व्हेल के साथ बॉन्ड बनाने में कामयाब हो जाता है, और वो उसके मेमोरीज में दिखता है कि कुछ सालों पहले एक हंटर के ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया था और वो सभी बचे हुए व्हेल को मारने लगे थे, पर हमले के बाद सभी ने पाइकन को ही किलर समझ लिया था और उसे हमेशा के लिए अलग कर दिया था। यहाँ पर कर्नल के लोग सभी व्हेल को मारते रहते हैं और वो उन पर जरा भी रहम नहीं कर रहे थे। वो लोग तो उन व्हेल के बॉडी से एक अजीब टाइप का लिक्विड भी निकालते हैं, जिसका यूज करके उम्र को बढ़ने से रोका जा सकता था, और इसकी डिमांड अर्थ पर काफी ज्यादा थी। उन लोगों ने व्हेल्स को मारकर पानी में फेंक दिया था। जब उन व्हेल्स को जेक और बाकी सब दिखते हैं तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन एलियंस का लीडर सभी को बताता रहता है कि अब वो चुप नहीं बैठने वाले, उन्हें उन इंसानों पर हमला करना ही पड़ेगा। और इसके बाद सभी में काफी ज्यादा जोश आ गया था, पर जेक दिमाग से काम लेता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि अगर वो उन पर हमला करेंगे तो वो इंसान अपने बड़े बड़े रोबोट्स का यूज करके उन सभी को मार देंगे, जिससे कि उनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर नेटिम को पाइकन की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो पानी के अंदर उसके पास जाने लगता है। नेटिम के पीछे पीछे कुछ लोग भी जाते हैं और वो उस व्हेल के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बॉडी पर एक तीर लगा हुआ था। नेटिम और बाकी सब उसे निकालते रहते हैं, पर तभी वहाँ पर वो सारे इंसान अपने आधुनिक हथियारों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। नेटिम जेक को ये बात बता देता है और जेक अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है उन सभी की मदद करने के लिए। नेटिम और बाकी लोगों ने मिलकर पाइकन के बॉडी से वो तीर निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर कर्नल की टीम वहाँ पहुँच गई थी और वो नेटिम और बाकी सभी को पकड़ने लगी थी। वो तो उन सभी को जाल में पकड़कर अपने शिप पर लेके आ जाता है, और अब वो जेक को ब्लैकमेल कर सकता था कि वो खुद को सरेंडर कर दे और अकेले शिप पर आए। जेक के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, और वो जैसे ही आगे बढ़ता रहता है तभी वहाँ पाइकन आ जाता है और उनके शिप पर हमला कर देता है। वो पूरी शिप धीरे धीरे तबाह होने लगती है। इस बात का फायदा उठाकर जेक और बाकी सब उन पर हमला करने चले जाते हैं। नेटेरी भी अपने इकरान पर बैठकर उन सभी पर हमला कर रही थी और उन्हें एक ही बार में मार दे रही थी। अब वो सब लोग इंसानों पर भारी पड़ रहे थे। जेक अपने बच्चों को भी छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कर्नल अब उसकी बेटी केटी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। पर वो शिप अब बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी और वो कभी भी पानी के अंदर डूब सकती थी। वहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में नेटिम को एक गोली लग जाती है और वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। कुछ देर बाद नेटिम मर जाता है, पर केटी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। ये सब होने के बाद जेक और नेटेरी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो इस शिप पर चले जाते हैं उन सभी पर हमला करने के लिए। वो अपने सामने आने वाले सभी को मारकर आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे कि उन पर कोई भूत सवार हो गया हो। और जेक अब कर्नल के पास पहुंच जाता है, जिसने की केटी के गले पर चाकू रख दिया था। पर यहाँ नेटेरी स्पाइडर को मारने की धमकी देती रहती है और ये देखकर कर्नल केटी को छोड़ देता है। वो पूरी शिप धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रही थी और अगर वो जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो वो भी शिप के साथ पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो नेटेरी और बाकी सब वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और जेक यहाँ पर कर्नल से अकेला फाइट करते रहता है। उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, पर जेक ने उन नए प्रजाति के एलियन से काफी अच्छी फाइटिंग टेक्निक सीख ली थी, जिसका यूज वो कर्नल को मारने के लिए करता है। और जेक कर्नल को मारने में कामयाब भी हो जाता है, पर उसे भी तुरंत वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि वो शिप आधे से ज्यादा डूब चुकी थी। यहाँ पर नेटेरी भी पानी के अंदर फंस गई थी, पर वहाँ केटी आ जाती है और बाकी सभी को बाहर निकलने का रास्ता बताती है। जेक भी यहाँ पर सही सलामत
सलामत बाहर निकल जाता है। स्पाइडर अपने फादर की हेल्प करता है और उसे सही सलामत पानी से बाहर निकालता है। कर्नल अभी तक मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। वो स्पाइडर को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर कर्नल के साथ नहीं जाना चाहता था और वो वापस जैक के पास चले जाता है। जैक यहाँ पर सभी लोगों के साथ होता है और वो अपने मरे हुए बेटे नेटेम को माँ एवा के पास रख देता है, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और अवतार द वे ऑफ वाटर की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।